ये क्वेश्चन तो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जो मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा यहां पर। आप मुझे बताओ, अगर मैं 5 में 3 का भाग दे दूं तो कितनी बार भाग जाएगा? भागफल बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कि कोशेंट कितना आएगा, और शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है, बताना जरा। एक क्वेश्चन तो ये मैंने दे दिया आपको, दूसरा क्वेश्चन और देता हूं। 87 में 17 का भाग दे रहा हूं, तो बताओ भागफल कितना है और शेषफल कितना है। फिर बात करूंगा तुमसे थोड़ा। तो आप लोगों ने दिमाग लगाया, अच्छा लगा दिमाग। देखो, मैंने आपको ये बोला कि जब आप 3 का भाग 5 में दे रहे हो तो 3 का पाड़ा बोलो, तो 3 एकम 3, तो जितनी बार गया भाग एक बार गया, लेकिन दो तो बच गया ना, तो वही दो शेषफल है। ठीक है, यहां पर हम करेंगे अभी फॉर्मूला ड्राइव, यहां पर हम करेंगे अभी फॉर्मूला ड्राइव। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा, अभी पहले इसको और बता देता हूं। 17 का पाड़ा बोलो, तो सर 17 तो गया 5 बार, मैंने कहा पूरा पूरा तो जा नहीं रहा है, तो बोले सर तभी तो कह रहा हूं 5 तो भागफल है। अच्छा, तो 17 पंजे 85, तो दो क्या है भाई, दो शेषफल है सर। तो मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं कि जिससे भाग दे रहे हो, जैसे 3 से भाग दिया, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं भाजक। भाजक क्या होता है? भाजक वो होता है जिससे भाग दिया जाता है। 17 क्या है? 17 है भाजक, जिससे भाग दिया जा रहा है। अब कभी कंफ्यूज मत होना, उसको डिवाइजर बोलते हैं। अच्छा, और जिसमें दिया जा रहा है उसको बोलते हैं डिविडेंड, हिंदी में बोलते हैं भाज्य। हिंदी में बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड। तो अब फटाफट से फॉर्मूला बताओ, अगर मैं इनकी शॉर्ट टर्म लिख दूं, इसको बोला मैंने छोटा डी, इसको बोला मैंने बड़ा डी, इसको बोला मैंने क्यू, इसको बोला मैंने आर, तो फॉर्मूला क्या होगा भाई? फॉर्मूला यही तो होगा मेरे भाई, कि अगर आप वो डी निकालना चाहते हो छोटा वाला, तो आपको भाजक को भागफल से गुणा करके शेषफल करना पड़ता है। जैसे कि इसका भाजक कितना था, 3 था, भागफल कितना आया, दो, भागफल आया 1 आया, और रिमाइंडर कितना है, 2 है, तभी तो 5 बना। इसी प्रकार यहां पर मैंने 17 से भाग दिया, भागफल 5 आया, शेषफल 2 है, तभी तो 87 बना। तो पहले फॉर्मूला क्लियर हुआ क्या? तो ये पहले कंसेप्ट समझ में आया? एक बार आप यस कर दें, बोले सर बढ़िया तरीके से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, ये 3 फीस हैं, फटाफट दे दीजिएगा। अब मैं अभी आगे चल रहा हूं, इस क्वेश्चन को बता रहा हूं अब मैं आपको। किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित किया जाता है, यानी कि आप जिससे विभाजित कर रहे हो उसको क्या बोलते हो? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अब तो आपको पता है। ये क्या है? 500, ये हो गया कितना, 600। अरे वाह, यानी कि आपका जो जवाब होगा वो 600 का गुणज होगा। हाँ, और शेषफल 35 आ रहा है, यानी कि जिस संख्या में से मैं 35 घटा दूंगा, वो संख्या 600 की गुणज होनी चाहिए। ये आ गई लो, 12 600, ये आ गई। बाकी और देख लो, 12 200, 6 से है क्या ना, 12 4500, 6 से है, 2 जीरो से 6 से नहीं जा रहा ना, और नहीं ये भी नहीं है, तो केवल इकलौता यही आंसर, बिना पेन चलाए, बिना कैलकुलेटर के, दिमाग लगवाकर। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा कंसेप्ट बताया। मैं मजदूरी नहीं करना चाहता था, मैंने इसलिए पहले आपको चीजें समझाई कि भाई जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। तो यहां बोला जा रहा है कि भाई आप किसी संख्या को इस इन दोनों के योग से भाग करो, 600 से भाग करोगे तो शेषफल 35 आ रहा है, तो 35 घटा दो, तो जो बचेगा वो 600 का गुणज होगा। ये तो तरीका हो गया आसान। चलिए, क्लियर है भाई? चलो बेटा, कहां से जा रहा है?
ये आ रहा है 13 आ रहा है ना, 8 और 4 12 और एक 13, तो 3 से जा ही नहीं रहा ना, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा बेटा ना, बी नहीं होगा। चलिए आइए आ जाओ। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका बेसिक पूरा, कि भाई हाँ मेरा भाजक कितना आया। अब आप समझ गए ना, डी क्या है, डी है भाजक जिससे भाग दिया जाता है, डी है भाजक जिससे भाग दिया जाता है, वह कितना आया, वह आया 600। भागफल के रूप में, भागफल के रूप में उन दोनों के अंतर का 3 गुने के बराबर है, तो उन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 70 का 3 गुना, क्या बात है। और शेषफल कितना है, 35। तो अब अपन को निकालना क्या है, संख्या, तो संख्या होती है डिविडेंड, तो डिवाइजर इंटू ये 600 इंटू 210 प्लस का 35। मजा आया आपको, जिस जिस बच्चे को अच्छा लग रहा है वो दिल से बताना, क्योंकि यहां दिल ही काम करेगा बस। 3 जीरो आएंगे, ठीक, 12 600 या 35 6035, ये बेसिक हो गया भाई, बेसिक समझ लो। कंसेप्ट आपको बता ही दिया मैंने, तो आपको दिक्कत आनी नहीं है।